चैप्टर 2। अजरबैजान में बाब का कारावास। अजरबैजान के पहाड़ों में बाब के निर्वासन के 3 वर्ष का समय उनके 6 वर्ष के धर्मकाल का सबसे दुखद, सबसे नाटकीय और एक प्रकार से सबसे अर्थपूर्ण समय था। इसमें महाकू के किले में उनका लगातार 9 माह का कारावास और चेरिक के दुर्ग का वह कारावास शामिल था, जिसमें केवल तब एक रुकावट आई जब उन्हें एक छोटी किंतु स्मरणीय अवधि के लिए तबरीज ले जाया गया। बाब के संपूर्ण धर्म काल पर प्रभु धर्म के 2 सबसे शक्तिशाली शत्रुओं की बढ़ती हुई शत्रुता छाई रही, जिनमें एक था मोहम्मद शाह का उपमंत्री हाजी मिर्जा अकासी और दूसरा था नसीरुद्दीन शाह का उपमंत्री अमीर निजाम। इन घटनाओं की तुलना बहाउल्लाह के अध्याय के सबसे संकटकालीन चरण से की जा सकती है, जब एड्रियानोपोल में उनके निर्वासन के दौरान उस अत्याचारी सुल्तान अब्दुल अजीज, उसके मंत्री अली पाशा और फुआद पाशा से उनका सामना हुआ। इन घटनाओं की तुलना पावन भूमि में अब्दुल बहा के सबसे अंधकारपूर्ण दिनों से भी की जा सकती है, जब वे पावन भूमि में उस अत्याचारी अब्दुल हमीद और उतने ही अत्याचारी जमाल पाशा के क्रूर शासन के अधीन थे। शिराज बाब की ऐतिहासिक उद्घोषणा का यादगार दृश्य पटल बना रहा, यद्यपि कम समय के लिए। फिर भी इस्फहान ने उन्हें अपेक्षाकृत शांति और सुरक्षा की शरण स्थली प्रदान की थी, जबकि अजरबैजान उनकी वेदना और शहादत का रंगमंच बनने वाला था। उनके जीवन के ये अंतिम वर्ष इतिहास में एक ऐसे समय के रूप में अंकित किए जाएंगे जब यह नया युग धर्म अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा, जब इसके संस्थापक के दावों को पूर्ण रूप से सार्वजनिक तौर पर घोषित किया गया, लेखक की संविदा अटल रूप से स्थापित हुई, स्वतंत्रता की घोषणा की गई और इसके विधानों की रचना की गई, जिससे इसके शूरवीरों के पराक्रम अमिट महिमा में चमक उठे। यही वे अत्यंत नाटकीय और भाग्य निर्णायक वर्ष थे, जब बाब के शिष्यों ने उनके महान स्थान के आशय को पूरी तरह समझा और बाब ने अजरबैजान की राजधानी में राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के समक्ष अपने महान स्थान की औपचारिक घोषणा की। यही वह समय था जब बाब द्वारा फारसी बयान प्रकट की गई, जो उनके द्वारा निर्धारित विधानों का कोश है। इसी अवधि में वह जिसे ईश्वर प्रकट करेगा के युग धर्म के समय और स्वरूप को सुस्पष्ट एवं संदिग्ध रूप से निर्धारित किया गया। इन्हीं दिनों में बदहश्त के सम्मेलन में पुरानी व्यवस्था के निरस्तीकरण की घोषणा की गई और यही वह समय था जब माजिंद्रान, नैरीज और जनजान में विरोध की भयंकर ज्वालाएं भड़क उठी थी। फिर भी उस मूर्ख, अंधे एवं अदूरदर्शी हाजी मिर्जा अकासी को यह भ्रम था कि राजधानी में शाह से व्यक्तिगत रूप से मिलने की बाब की योजना को निष्फल करके और उन्हें देश के एक दुरस्त कोने में कैद करवाकर उसने इस आंदोलन के आरंभ में ही इसका अंत कर दिया है और शीघ्र ही वह इसके संस्थापक पर विजय प्राप्त कर लेगा। उसने यह कल्पना भी नहीं की थी कि जो एकाकीपन वह अपने कैदी पर थोप रहा है, वही एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने में उनकी सहायता करेगा जो उनके धर्म की आत्मा को मूर्त रूप देगा और उन्हें वह अवसर प्रदान करेगा जिससे वे अपने धर्म को विभाजन और विच्छेद से सुरक्षित कर सकेंगे तथा औपचारिक एवं सार्वभौमिक रूप से इसकी उद्घोषणा कर सकेंगे। उसने यह कल्पना भी नहीं की थी कि यही एकाकीपन उसके कैदी के उत्तेजित शिष्यों और साथियों को एक पुराने धर्म की बेड़ियां तोड़ने और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की प्रेरणा देगा जिनके कारण वे ऐसी वीरता, ऐसा साहस और ऐसा आत्मत्याग प्रदर्शित करेंगे जिसकी बराबरी उनके देश के इतिहास में अब तक नहीं पाई जाती। उसने यह कल्पना भी नहीं की थी कि अपने इसी कृत्य के कारण वह इस्लाम के पैगंबर के संबंध में उस प्रमाणित कहावत के पूरे होने का माध्यम बनेगा, जिसमें अजरबैजान में होने वाली उस अटल घटना का उल्लेख किया गया है। ईश्वर के दंड देने वाले कोप की पहली पछाड़ से भयभीत होकर कांपते हुए पलायन करने वाले शिराज के
राज्यपाल के उदाहरण से सबक न लेते हुए मोहम्मद शाह का यह उपमंत्री अपने ही द्वारा जारी किए गए आदेशों के कारण स्वयं के लिए कठोर और निश्चित रूप से आने वाली निराशा संग्रह कर रहा था और अपने ही अंतिम पतन का मार्ग तैयार कर रहा था। महाकू के किले के रक्षक अली खान को जारी किए गए उसके आदेश कठोर और स्पष्ट थे। महाकू की ओर अपनी यात्रा के दौरान बाब ने कुछ दिन तबरीज में बिताए। ये वैसे दिन थे जो इतनी उत्तेजना से भरे थे कि कुछ लोगों को छोड़कर न तो आम लोगों को न ही उनके अनुयायियों को उनसे मिलने की अनुमति दी गई थी। तब चारों ओर से अल्लाह अकबर की पुकार गूंज उठी। सचमुच यह शोर इतना बढ़ गया कि शहर के ढिंडोरियों को आदेश दिया गया कि वह लोगों को चेतावनी दे कि जो भी बाप के निकट आने का प्रयास करेगा उसकी पूरी संपत्ति छीन ली जाएगी और उसे कैद में डाल दिया जाएगा। महाकू, जिसे उन्होंने जबाल बिसात यानी खुला पहाड़ का नाम दिया था, पहुंचने पर पहले 2 सप्ताह तक सिवाय उनके लिपिक सैयद हुसैन और उनके भाई के अन्य किसी को उनसे नहीं मिलने दिया गया। उनकी अवस्था इतनी पीड़ादायक थी कि फारसी बयान में उन्होंने स्वयं कहा है कि रात को उनके पास एक प्रज्वलित दीप भी नहीं हुआ करता था और धूप में सनकी हुई ईंटों से बने उनके एकांत कक्ष में एक द्वार भी नहीं था। मोहम्मद शाह को अपनी एक पाती में उन्होंने शिकायत की कि किले के निवासी केवल 2 पहरेदार और 4 कुत्ते थे। बाप को ऑटोमन और रूस की सीमाओं पर एक दुरस्त और खतरनाक रूप से स्थित पहाड़ की ऊंचाइयों पर लोगों से दूर 4 मीनारों वाले किले की दीवारों के बीच कैद कर अपने परिवारजनों, बंधु बांधवों और शिष्यों से अलग कर दिया गया था। वे एक ऐसे कट्टर और उपद्रवी समुदाय के निकट रह रहे थे जो जाति, परंपरा, भाषा और संप्रदाय से ईरान के अधिकांश लोगों से भिन्न थे और एक ऐसे प्रांत के लोगों के पहरे में थे जो उपमंत्री का जन्म स्थान होने के कारण उसके प्रशासन की ओर से विशेष उपहारों का पात्र था। शत्रुओं की दृष्टि में महाकू के इस युवा कैदी का दुर्भाग्य था कि वह अपनी खिलती हुई युवावस्था को मुरझाते हुए और अपनी आशाओं को निकट भविष्य में पूरी तरह चूर चूर होते देखे। परंतु बाप के यही शत्रु शीघ्र ही यह जान गए कि उन्होंने अपने कैदी को और उनको कितना गलत समझा था जिन पर वे अपने उपहार बरसाते थे। वे निरंकुश, घमंडी और मुंहजोर लोग बाप की कोमलता से धीरे धीरे शांत हो गए, उनकी शालीनता से अनुशासित हो गए, उनके परामर्शों से उन्नत बन गए और उनके विवेकशील व्यवहार से शिक्षित हो गए। वे उनके प्रति अपने प्रेम से इतने भर गए कि उस कठोर अली खान के समझाने बुझाने और तेहरान से लगातार मिलने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही की धमकियों के बावजूद हर सुबह उनका पहला कार्य एक ऐसे स्थान की तलाश करना होता था जहां से वे बाप के चेहरे की एक झलक प्राप्त कर सके और दूर से ही सही अपने दैनिक जीवन के लिए उनके आशीर्वादों की भीख मांग सकें। आपसी विवादों की स्थिति में वे तुरंत किले तक पैदल जाते और बाप के निवास स्थान की ओर देखते हुए उनका नाम लेते हुए एक दूसरे से सच बोलने का अनुरोध करते। स्वयं अली खान भी एक अद्भुत दिव्य स्वप्न के प्रभाव के कारण इतना संताप महसूस करने लगा कि वह अपने पहले के व्यवहार के प्रायश्चित के रूप में अपने अनुशासन की कठोरता को कम करने के लिए बाध्य हो गया। उसकी विनम्रता इतनी बढ़ गई कि वह उत्सुक और धर्मनिष्ठ तीर्थयात्रियों के एक बढ़ते हुए प्रवाह को इस किले में प्रवेश करने की अनुमति देने लगा। इन तीर्थयात्रियों में एक थे निडर और परिश्रमी मुल्ला हुसैन, जिन्होंने पूर्वी फारस में स्थित मशहद से लेकर फारस के पश्चिमी छोर में स्थित महाकू तक का पूरा रास्ता पैदल ही तय किया और इतनी कठिन यात्रा के बाद नवरूज सन 1848 ईस्वी का पर्व अपने परम प्रिय के साथ मनाया। अली खान पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किए गए गुप्त एजेंटों ने हाजी मिर्जा अकासी को बदलती हुई परिस्थितियों की खबर दी, जिस पर उसने तुरंत बाप को 10 अप्रैल 1848 ईस्वी के आसपास
चिहरिक के किले में स्थानांतरित करने का निर्णय किया, जिसे बाब ने जबाल शदीद दुसह पर्वत का नाम दिया था। वहां उन्हें याह्या खान, जो मोहम्मद शाह का साला था, की निगरानी में सौंपा गया। यद्यपि आरंभ में याह्या खान ने अत्यंत सख्ती से काम लिया, परंतु अंत में अपने कैदी के आकर्षण के सामने उसे भी घुटने टेकने ही पड़े। शियाओं के प्रति माहकू के निवासियों की घृणा से भी अधिक नफरत करने वाले चेहरिक के निवासी भी इस कैदी के व्यापक प्रभाव से बच न सके। वे भी प्रत्येक सुबह अपने अपने कार्यों पर जाने से पहले किले के आसपास आकर इसके पावन निवासी की आराधना में साष्टांग प्रणाम करते हुए नजर आते थे। एक यूरोपीय प्रत्यक्षदर्शी गवाह ने लिखा है, लोगों का संगम इतना बड़ा था कि बाप को सुनने वालों की भीड़ के लिए किले का आंगन छोटा पड़ता था। इसलिए अधिकांश लोग गलियों में ही खड़े रहते और ध्यान मग्न होकर नई कुरान के श्लोकों को सुना करते। वास्तव में चेरिक में होने वाली उथल पुथल के सामने माहकू में हुई उथल पुथल की घटनाओं के दृश्य फीके पड़ गए। विशिष्ट योग्यताओं वाले सैयद, प्रतिष्ठावान उलेमा और यहां तक कि सरकारी अधिकारी भी इस कैदी के धर्म को निर्बाध और तेजी से अपना रहे थे। दयान की उपाधि से सम्मानित उच्च श्रेणी का साहित्यिक सम्मान प्राप्त करने वाले उत्साही और प्रख्यात अधिकारी मिर्जा अज़दुल्ला, जिन्हें बाब ने निगुड़ और सुरक्षित ज्ञान से विभूषित किया था, और एक सत्य ईश्वर की अमानत के संग्रहकर्ता जिनकी प्रशंसा की थी, वे धर्म परिवर्तन के बाद तथा भारत के एक दरवेश जो कभी एक नायाब हुआ करते थे और जिन्हें बाब ने एक दैवी स्वप्न में अपनी दौलत और पद त्याग कर पैदल ही उनसे मिलने की शीघ्रता करने के आदेश दिए थे। उनके आगमन के बाद परिस्थितियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। इन चौंका देने वाली घटनाओं के समाचार तबरीज तक पहुंच गए और वहां से तेहरान पहुंचाए गए। इन समाचारों में हाजी मिर्जा अकासी को एक बार फिर हस्तक्षेप करने पर बाध्य कर दिया। जिस प्रकार राज्य के सक्षम अधिकारी इस नए धर्म में शामिल हो रहे थे, उससे भयभीत होकर मंत्री के घनिष्ठ मित्र दयान के पिता पहले ही अपना भय उसके सामने व्यक्त कर चुके थे। इस बढ़ती हुई उत्तेजना को शांत करने के लिए बाप को तबरीज बुलाया गया। अजरबैजान के लोगों के उत्साह से भयभीत होकर उन लोगों ने अपना मार्ग बदल देने का निर्णय लिया जिनकी सुरक्षा में बाप को रखा गया था, और उन्होंने खुई के स्थान पर उरुमिहे नगर से जाने का निर्णय लिया। उस नगर में पहुंचने के बाद राजकुमार मलिक कासिस मिर्जा ने उनका शिष्टाचार पूर्ण स्वागत किया, और एक शुक्रवार के दिन जब घोड़े पर सवार होकर बाब एक सार्वजनिक हमाम के लिए रवाना हुए तो वह उनके साथ पैदल जाता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान राजकुमार के सुरक्षाकर्मी ऐसे लोगों की भीड़ पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर रहे थे जो अपने उमड़ते हुए उत्साह के कारण इतने महान कैदी की एक झलक प्राप्त करने की कोशिश में लगे थे। प्रचंड उत्तेजना में डूबा हुआ तबरीज शहर भी आनंदित होकर अपनी बारी में उनके आगमन की खुशी में जय जयकार करने लगा। भावनाओं का जोश इतना था कि बाप को नगर के द्वार के बाहर एक स्थान पर रखा गया, परंतु इससे लोगों की उमड़ती हुई भावनाओं को शांत न किया जा सका। लोगों को दी गई चेतावनियों और बाधाओं के कारण परिस्थिति, जो पहले से ही नाजुक थी, अब और भी गंभीर हो गई। ठीक इसी समय उस उपमंत्री ने तबरीज के धर्माधिकारियों की एक तात्कालीन सभा बुलवाने का अपना ऐतिहासिक आदेश जारी किया, ताकि इतने प्रभावशाली उपायों पर विचार किया जा सके जो ऐसी भीषण ज्वाला की लपटों को हमेशा के लिए बुझा दे। इस निर्णायक घटना के कारण होने वाली बाप की जांच पड़ताल से जुड़ी परिस्थितियों को उनके सेवा काल की एक प्रमुख नाटकीय घटना समझा जा सकता है। इस सभा का निश्चित उद्देश्य था इस कैदी को दोषी ठहराना और ऐसे कदम उठाने पर विचार करना जो विधर्मी समझे जाने वाले बाप के धर्म के अस्तित्व को मिटा दे। लेकिन उन लोगों के इस निर्णय ने बाप को उनके ध्येय का वह सर्वोत्तम अवसर प्रदान किया
जिसके माध्यम से वे सार्वजनिक और औपचारिक रूप से तथा बिना किसी बाधा के अपने प्रकटीकरण के दावों को दृढ़तापूर्वक व्यक्त कर पाएं। राज सिंहासन के उत्तराधिकारी अजरबैजान के राज्यपाल नसरुद्दीन मिर्जा के शासकीय निवास पर उसकी उपस्थिति में राजकुमार के शिक्षक निजाम उल उलेमा हाजी मुल्ला महमूद की अध्यक्षता में और वहां एकत्रित तबरीज के धर्माधिकारियों, शेखी समुदाय के नेताओं, शेखुल इस्लाम और इमाम जुमिया के समक्ष बाब वली अहद राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए सुरक्षित रखे गए आसन पर विराजमान हो गए। उन्होंने सभा के अध्यक्ष द्वारा किए गए प्रश्न के जवाब में गूंजते हुए स्वर में अपना वह प्रख्यात उत्तर दिया। उन्होंने घोषणा की, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं वह प्रतिज्ञापित, मैं ही हूं वह जिसका नाम तुम 1000 वर्षों से लेते आए हो, जिसके नाम पर तुम उठ खड़े होते हो, जिसका आगमन देखने के लिए तुम तरस रहे हो, जिसके प्रकटीकरण की घड़ी को नजदीक लाने के लिए तुमने ईश्वर से भीख मांगी है। वस्तुतः मैं कहता हूं, पूरब और पश्चिम के लोगों के लिए यह अनिवार्य है कि वे मेरे आज्ञाओं का पालन करें और मेरी अधीनता में प्रतिज्ञाबद्ध हो। वहां उपस्थित सभी विस्मित रह गए। उन्होंने उलझन भरे सन्नाटे में कुछ देर अपना सिर झुका लिया। इसके बाद आंखों से दुर्बल सफेद दाढ़ी वाले उस विश्वासघाती मोहम्मद ई ममकानी ने घृष्टता से बाप को शैतान का एक भ्रष्ट और घृणित अनुयायी कहा, जिस पर उस निडर युवा ने उत्तर दिया कि अब भी उनका वही दावा है जो वे पहले कर चुके हैं। इसके बाद निजाम उल उलेमा द्वारा उनसे पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बाब ने इस बात की पुष्टि की कि उनके ध्येय के सबसे निर्विवाद प्रमाण उनके शब्द हैं और उनकी पुष्टि के सत्य के प्रमाण स्वरूप उन्होंने कुरान से श्लोक उद्धृत किए और यह दावा किया कि 2 दिन और 2 रातों की अवधि में वे कुरान के बराबर श्लोक प्रकट कर सकते हैं। उनके द्वारा व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करने की आलोचना के उत्तर में उन्होंने समर्थक प्रमाण के रूप में कुरान के कुछ उद्धरणों का उदाहरण दिया और वहां उपस्थित व्यक्तियों में से किसी एक की छिछोरी और असंबद्ध टिप्पणी से मुंह मोड़ते हुए सभा को संक्षेप में ही भंग करते हुए दृढ़ता और भव्यता के साथ वे उस कक्ष से बाहर चले गए। इसके बाद वह सभा तितर-बितर हो गई। उलझन में पड़े हुए सभा के अत्यंत अप्रसन्न और अवमानित सदस्य अपना उद्देश्य पूरा न होने के कारण आपस में विभाजित हो गए। अपने कैदी को हतोत्साहित करने और बाप को अपना ध्येय त्यागने के लिए उकसाने से भी दूर उस सभा का और कोई परिणाम नहीं निकला, सिवाय इसके कि लंबी चौड़ी बहस और चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि शहर के उस निर्दयी और लोभी शेख उल इस्लाम मिर्जा अली अस्कर के हाथों और उसके प्रार्थना गृह में बाप के पैरों के तलवों पर बेंत लगाई जाए। अपने षड्यंत्रों में विफल होने वाला हाजी मिर्जा अकासी बाप को पुनः चेहरिक भिजवाने के आदेश जारी करने के लिए बाध्य हो गया। इतने महत्वपूर्ण प्रकटीकरण के संस्थापक को अजरबैजान के पहाड़ों में 3 वर्ष कैद की सजा देने के मूर्खतापूर्ण कृत्य के कई परिणामों में एक था बाप के दैवी ध्येय की नाटकीय, अप्रतिबंधित और औपचारिक उद्घोषणा। प्रांत के एक दुरुस्त कोने में शिराज, इस्फहान और तेहरान के तूफानी केंद्रों से दूर कैद की इस अवधि के दौरान अपनी सबसे यादगार रचना के साथ साथ अन्य कई सहायक रचनाओं का कार्य शुरू करने के लिए बाप को आवश्यक विश्राम मिल गया, जिसके कारण उनकी अल्पायु में किंतु महत्वपूर्ण विधान की पूरी विविधता प्रकट हुई और इतने छोटे से धर्म काल में बाप की लेखनी पूरी ताकत के साथ उभरकर सामने आई। उनकी कलम से प्रवाहित होने वाले पावन लेखों की प्रचुरता और उनमें समाहित विषयों की विविधता के कारण बाप का प्रकटीकरण पूर्व के किसी भी धर्म के इतिहास की तुलना में पूर्णतया अद्वितीय है। महाकू की कैद के दौरान वे स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं कि अत्यंत विविधता वाले विषयों को समाये हुए अब तक प्रकट किए गए उनके लेख संख्या में कुल मिलाकर 5 लाख श्लोकों से भी अधिक थे।
किताब-ए-इकान में बहाउल्लाह प्रमाणित करते हैं कि दिव्य कृपा के इस बादल से बरसने वाले श्लोक इतने प्रचुर रहे हैं कि अब तक कोई भी उनकी संख्या का अनुमान नहीं लगा सका है। अब अनेकों ग्रंथ उपलब्ध हैं, कितने ही अब भी हमारे पहुंच से बाहर हैं, कितने ही लूट लिए गए हैं और शत्रुओं के हाथ लग चुके हैं और जिनका भाग्य कोई नहीं जानता। अपने धर्म के सुगठन और इसकी गतिविधियों के निर्देशन के लिए इन विस्तृत लेखों में प्रस्तुत किए गए विषयों की विविधता भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है, जैसे कि प्रार्थनाएं, धार्मिक उपदेश, व्याख्याएं, तीर्थ यात्रा की पांतियां, सैद्धांतिक लेख, सत्योपदेश, कुरान और विभिन्न कहावतों पर टिप्पणियां, प्रदेश के सर्वोच्च धार्मिक पदाधिकारियों को संबोधित धर्मपत्र तथा विधान और नियम। अपने प्रारंभिक धर्म काल में ही बाब शिराज में वह प्रकट कर चुके थे जिसे बहाउल्लाह ने बाबी विधान की प्रथम, महानतम और सर्वशक्तिशाली पुस्तक कहा था। सूरह यूसुफ पर की गई इस प्रख्यात टिप्पणी का शीर्षक कय्युमुल अस्मा था। इसका मुख्य उद्देश्य वह बताना था जो आने वाले विधान में उस सच्चे यूसुफ बहाउल्लाह को एक ऐसे व्यक्ति के हाथों सहन करना पड़ेगा जो उनका मुख्य शत्रु होने के साथ साथ खून के रिश्ते से उनका भाई भी था। इस पुस्तक में 9300 से भी अधिक श्लोक और 111 अध्याय थे। इसका प्रत्येक अध्याय उपरोक्त सूरा के एक श्लोक पर की गई टिप्पणी था। यह पुस्तक राजाओं और राजाओं के पुत्र के सम्मेलन को संबोधित किए गए बाब के आह्वानों और भयानक चेतावनियों से शुरू होती है। मोहम्मद शाह की बर्बादी की भविष्यवाणी करती है। उसके उपमंत्री हाजी मिर्जा अकासी को उसका पद त्याग देने का आदेश देती है। संपूर्ण मुसलमान धर्माधिकारी वर्ग को फटकार लगाती है। शिया समुदाय के सदस्यों को विशेष रूप से चेतावनी देती है। ईश्वर के अंश सर्वमहान स्वामी बहाउल्लाह के गुणों की प्रशंसा करती है और उनके आगमन की आशा करती है और स्पष्ट शब्दों में बाबी प्रकटीकरण की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की घोषणा करती है। इसके महत्व को प्रकट करती है और इसके संस्थापक की अटल विजय की पुष्टि करती है। इसके अतिरिक्त यह पश्चिम के लोगों को अपने नगरों से बाहर निकलकर ईश्वर के धर्म की सहायता करने के निर्देश देती है। धरती के लोगों को ईश्वर के कठोर और घोरतम दंड की चेतावनी देती है। पूरे इस्लाम जगत को उस महानतम अग्नि का भय दिखलाती है यदि वे इस नए विधान से मुंह फेर लेते हैं। इसके संस्थापक की शहादत की भविष्यवाणी करती है। उस तेज लाल रंग की मणिक नौका में प्रवेश करने वाले बाह के लोगों के लिए निर्धारित किए गए उच्च स्थान की प्रशंसा करती है। बाबी विधान के गगन के कुछ महानतम नक्षत्रों के बुझ जाने और पूरी तरह मिट जाने की भविष्यवाणी करती है और इमारत हड़पने वाले उन लोगों के लिए जिन्होंने यूफ्रेटस की भूमि पर हुसैन यानी इमाम हुसैन के साथ युद्ध किया था के लिए अपनी वापसी के दिवस में और उस आने वाले लोक में दुखदाई संताप की भविष्यवाणी करती है। यह वही पुस्तक थी जिसे बाबियों ने बाब के लगभग पूरे धर्मकाल के दौरान बयान को लोगों की कुरान मान लिया था। इस पुस्तक का पहला और सबसे चुनौतीपूर्ण अध्याय इसके लेखक की घोषणा वाली रात मुल्ला हुसैन की उपस्थिति में प्रकट किया गया था। इसके कुछ पृष्ठ मुल्ला हुसैन ने एक ऐसी प्रकटीकरण के पहले प्रमाण के रूप में बहाउल्लाह तक पहुंचाए थे जिसे बहाउल्लाह ने उसी क्षण उत्साहपूर्वक स्वीकार कर लिया था। इसके पूरे मूल ग्रंथ का फारसी अनुवाद उस प्रतिभा संपन्न और गुणी ताहिरा द्वारा किया गया था। इसके उद्धरणों ने हुसैन खान की शत्रुता को भड़का दिया था और शिराज में अत्याचार के प्रथम उफान को जन्म दिया था। इसके एकमात्र पृष्ठ ने हुज्जत की कल्पना को वश में कर लिया था और इसकी आत्मा को मोह लिया था। इसकी विषय वस्तु ने शेख तबरसी के किले के निडर रक्षकों और नैरीस तथा जंजान के शूरवीरों के अंदर ज्वाला भड़का दी थी। इतने उत्कृष्ट और इतने व्यापक प्रभाव वाले ग्रंथ के बाद जिन लेखों का प्रकटीकरण हुआ वे थे मोहम्मद शाह की लिखी गई बाब की प्रथम पाती, सुल्तान अब्दुल अजीज और बगदाद के वली राजकुमार नजीब पाशा को संबोधित पातियां, मिर्जा मोहित किरमानी के प्रश्नों के उत्तर में
मक्का और मदीना के बीच प्रकट की गई साहिफी ए बैनुल हरमाइन, मक्का के शरीफ को संबोधित धर्मपत्र, 700 श्लोकों वाली किताब और रूह, अजान की विधि में परिवर्तन करने के आदेश देने वाली खसाइल ई तबीह, मुल्ला मोहम्मद तकी हराती द्वारा अनुवादित रिसाइल ई फुरू ई अदलिया, वाहिद की आत्मा में इतना परिवर्तन लाने वाली सुराए कासर पर की गई टिप्पणी, इस्फहान के इमाम जुमीह के निवास पर प्रकट की गई सुराए वल असर पर टिप्पणी, मनुचिर खान के अनुरोध पर मोहम्मद के विशेष ध्येय पर लिखा गया लेख, इस नए प्रकटीकरण के सत्य को प्रस्तुत करने, मोहम्मद शाह के संदेहों को दूर करने हेतु उससे भेंट करने का अनुरोध करने के लिए उसे संबंधित दूसरी पाती और सिया दिहान गांव से काजवीन के उलेमाओं और हाजी मिर्जा अकासी को भेजी गई पातियां, जिनमें यह पूछा गया है कि उन्होंने अपना निर्णय यूं अचानक क्यों बदल दिया। परंतु बाब के प्रभावी मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाले लेखों का निरंतर प्रवाह महाकू और चेरिक में उनकी कैद की अवधि के लिए जैसे रुका हुआ था। स्वयं बाहाउल्लाह ने कहा है कि इसी अवधि में वे असंख्य धर्मपत्र लिखे गए होंगे जो फारस के साथ साथ नजफ और करबला में निवास करने वाले धर्म गुरुओं को विशेष रूप से संबोधित थे। इन धर्मपत्रों में बाब ने प्रत्येक धर्मगुरु द्वारा की गई गलतियों का उल्लेख किया है। उन 9 माहों की कैद के दौरान बाब ने अपने लिपिक को जो श्लोक लिखवाए थे, उनका प्रतिलेखन करने वाले शेख हसन जुनूजी की गवाही के अनुसार बाब ने महाकू की कैद में ही संपूर्ण कुरान पर कुल 9 टिप्पणियां प्रकट की थी। कोई नहीं जानता कि इन टिप्पणियों का क्या हुआ। फिर भी बाब ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि इनमें से एक तो कुछ अर्थों में कयुमुल अस्मा जैसी प्रख्यात पुस्तक से भी अधिक महान थी। उसी किले की दीवारों के बीच बयान यानी प्रकटीकरण नामक पुस्तक प्रकट की गई, जो इस नए प्रकटीकरण के विधानों और आदेशों का एक बड़ा कोश थी और बाब के अधिकांश संदर्भों और श्रद्धांजलियों के साथ साथ वह जिसे ईश्वर प्रकट करेगा के संबंध में चेतावनी थी। बाबी विधान के संस्थापक के सिद्धांत संबंधी लेखों में यह पुस्तक अद्वितीय है। इसमें 9 वाहिद हैं, जिनमें से प्रत्येक में 19 अध्याय हैं, सिवाय एक अंतिम वाहिद के जिसमें केवल 10 अध्याय हैं। इसे छोटी और कम प्रभावशाली अरबी बयां के साथ नहीं मिलाना चाहिए, जो इसी अवधि में प्रकट हुई थी। यह पुस्तक हजरत मोहम्मद की भविष्यवाणी को पूरा करती है कि बनी हाशिम का एक युवा एक नई पुस्तक प्रकट करेगा और एक नए विधान की घोषणा करेगा। इस पुस्तक को उस मिलावट और विकृति से पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है जो बाब के तुलनात्मक दृष्टि से कम महत्व के बहुत से लेखों का भाग्य रहा। इस पुस्तक में लगभग 8000 श्लोक हैं और बाबी साहित्य में इसका प्रमुख स्थान है। इसे केवल भविष्य की पीढ़ियों के स्थायी मार्गदर्शन के उद्देश्य से दिए गए नियमों और आदेशों की संहिता समझने की अपेक्षा मुख्यतः उस प्रतिज्ञापित की स्तुति समझना चाहिए। इस पुस्तक ने एक ही बार में कुरान में दिए गए प्रार्थना, उपवास, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित विधानों और विधियों को रद्द कर दिया और पैगंबर के रूप में मोहम्मद के ध्येय की अखंडता की वैसी ही पुष्टि की जैसे उनसे पहले इस्लाम के पैगंबर ने बाइबल के विधानों को रद्द कर दिया था, फिर भी ईसा मसीह के धर्म के दिव्य स्रोत को स्वीकार किया था। इस पुस्तक में स्वर्ग, नरक, मृत्यु, पुनरुत्थान, वापसी, तुला, समय, अंतिम न्याय जैसे कुछ शब्दों के अर्थों की उत्कृष्ट व्याख्या की गई है, जो पूर्व के विधानों के पावन ग्रंथों में बार बार आते हैं। अपने नियम और कानूनों की रचना में यह पुस्तक कठोर है, अपने उन सिद्धांतों में क्रांतिकारी है जो धर्माधिकारियों और अन्य लोगों को उनकी युगों लंबी निद्रा से जगाने के लिए रची गई थी। अप्रचलित और भ्रष्ट संस्थाओं को तुरंत समाप्त करने के लिए इस पुस्तक ने उस चिर परिचित दिवस के आगमन की घोषणा कर दी, वह दिवस जब वह आह्वान करने वाला एक कठोर कार्य के लिए आह्वान करेगा, जब वह अपने पहले का सब कुछ उसी प्रकार बदल देगा
जिस प्रकार ईश्वर के धर्म प्रचारक ने अपने पहले के लोगों के तौर तरीकों को बदल दिया था। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इस पुस्तक के तीसरे वाहिद में एक उदाहरण है जिसमें उस प्रतिज्ञापित अवतार के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया, साथ ही उसके प्रकटीकरण के साथ जुड़ी हुई उस व्यवस्था का भी स्पष्ट उल्लेख है जो भविष्य में स्थापित होगी। इस उदाहरण को बाब के लेखों में पाए गए सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्यों में एक माना जाना चाहिए। बाब यह दैवी घोषणा करते हैं कि कल्याण होगा उसका जो बहाउल्लाह की व्यवस्था पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और अपने स्वामी को धन्यवाद देता है क्योंकि वह अवश्य प्रकट होगा। सत्य ही बयान में ईश्वर का यह अटल आदेश है। 20 वर्ष बाद उस प्रतिज्ञापित प्रकटीकरण के संस्थापक ने किताबे अक़दस में इसी शब्द को शामिल करते हुए वह व्यवस्था प्रदान की जिसका उल्लेख बयान में किया गया था। बहाउल्लाह ने यह पुष्टि की है कि इस सर्व महान व्यवस्था ने विश्व के संतुलन को अस्त व्यस्त कर दिया है और मनुष्य के व्यवस्थित जीवन में क्रांति ला दी है। बहाउल्लाह के संविदा के केंद्र और उनकी शिक्षाओं के अधिकृत व्याख्याता ने अपनी वसीहत और इच्छा पात्र के प्रावधानों के माध्यम से भविष्य में प्रभु धर्म के क्रमिक विकास के दौरान इसी व्यवस्था की विशिष्टताओं की रूपरेखा प्रदान की। इस धर्म के रचनात्मक काल में इसी संविदा के सेवक अर्थात विश्वव्यापी बहाई समुदाय के चुने हुए प्रतिनिधि परिश्रम और एकता के साथ आज इसी व्यवस्था के ढांचे का आधार स्थापित कर रहे हैं। इसी विधान के स्वर्ण युग में बहाई विश्व राष्ट्रमंडल के गठन से अर्थात धरती पर ईश्वर के साम्राज्य की स्थापना के माध्यम से उचित समय आने पर इसी व्यवस्था का भवन अपनी संपूर्ण महिमा के साथ साकार होगा। जब बाब ने मोहम्मद शाह को अपनी सबसे विस्तृत और प्रबोधक पाती लिखी थी तब वे माहकू में ही थे। यह पाती ईश्वर की एकता, उसके धर्म प्रचारकों और 12 इमामों की प्रशंसा की प्रस्तावना से आरंभ होती है। अपने लेखक के देवत्व का और उन दैवी शक्तियों का दावा करने में यह स्पष्ट है जिनसे उसका प्रकटीकरण विभूषित है। उस साहसिक दावे की पुष्टि करने वाले श्लोकों और कहावतों का उल्लेख करने में यह अद्वितीय है। शाह के प्रशासन के कुछ अधिकारियों और प्रतिनिधियों, विशेषकर उस दुष्ट और शापित हुसैन खान की निंदा करने में यह कठोर है। इसके लेखक द्वारा सहन किए गए अपमान और कठिनाइयों का वर्णन करने में यह हृदय स्पर्शी है। यह ऐतिहासिक दस्तावेज अपनी कई विशेषताओं में लौह-ए-सुल्तान, सुल्तान को संबोधित पाती जैसी है, जो बहाउल्लाह ने इसी प्रकार की परिस्थितियों में अक्का के कारागार में नसरुद्दीन शाह को संबोधित की थी। यह पाती बाब द्वारा किसी सम्राट को लिखा जाने वाला सबसे लंबा धर्मपत्र है। बाब की सबसे महत्वपूर्ण तार्किक कृति दलाइल-ई-सबीह 7 प्रमाण भी इसी अवधि के दौरान प्रकट की गई। उल्लेखनीय रूप से स्पष्ट, अपनी सूक्ष्मता में प्रशंसनीय, परिकल्पना में मौलिक और अपने तर्क में लाजवाब, यह कृति बाब के ध्येय के विविध प्रमाणों को प्रस्तुत करती है। साथ ही बाब के जीवन काल में शासन कर रहे विश्व के 7 शक्तिशाली शासकों पर किए गए दोषारोपण के कारण यह उल्लेखनीय है। जिस ढंग से यह पूर्व के उन ईसाई धर्माधिकारियों के उत्तरदायित्वों पर बल देती है और उनके आचरण की निंदा करती है, उसके लिए यह उल्लेखनीय है। जैसा कि बाब तर्क देते हैं, यदि ये धर्माधिकारी मोहम्मद के उद्देश्य के सत्य को समझ गए होते तो उनके सह अनुयायी के समूहों ने भी उनका अनुसरण कर लिया होता। चिहरिक के किले की कैद में जहां बाब ने अपने जीवन के शेष 2 वर्षों की लगभग पूरी अवधि व्यतीत की, उन्होंने दयान के सम्मान में लौहे हुरुफत अक्षरों की पाती प्रकट की। यह एक ऐसी पाती थी जो भविष्य चित्रण करने वाले विज्ञान की व्याख्या के रूप में शुरू में कितनी ही गलत क्यों न समझी गई हो, परंतु आगे चलकर इसे एक ऐसी पाती के रूप में स्वीकार किया गया जिसने एक ओर उस मुस्तगास के रहस्य को उजागर कर दिया तो दूसरी ओर बाब और बहाउल्लाह की उद्घोषणा के बीच निश्चित रूप से बीतने वाले 19 वर्षों की ओर संकेत किया। बाब की कैद की कठिनाइयों के कारण
उनके घोर अपमान के कारण और माजिंदरान एवं नैरीज के शूरवीरों की विपत्तियों के समाचार के कारण हमेशा के लिए शोक के अंधकार में डूबने वाले इन वर्षों के दौरान ही तबरीज से लौटने के तुरंत बाद बाब ने हाजी मिर्जा अकासी को संबोधित वह पाती प्रकट की जिसमें उसकी कड़ी भर्त्सना की गई है। निर्भीक और हृदय स्पर्शी भाषा में लिखी गई इस पाती ने हाजी मिर्जा अकासी की भर्त्सना में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह पाती उस निडर हुज्जत को पहुंचाई गई और जैसी बहामुल्ला ने पुष्टि की है, हुज्जत ने उसे उस दुष्ट मंत्री तक पहुंचा दिया। महाकू और चेरेक के किले की कैद की यह अवधि अद्वितीय ओज से भरी थी, हालांकि अपमान और लगातार गहराते शोक के कारण कड़वी थी। भविष्य में अपने ऊपर आने वाली घोरतम विपदा को ध्यान में रखते हुए बाब ने अपने स्वयं के प्रकटीकरण के बाद आने वाले उस अगले प्रकटीकरण के संस्थापक के संदर्भ में चेतावनियों के रूप में या अनुरोध और परामर्श के रूप में जिन लिखित प्रमाणों को प्रकट करना आवश्यक समझा, वे सभी इसी अवधि में प्रकट किए गए थे और अपने से एक अधिक महान अवतार के अग्रदूत होने के अपने दोहरे उद्देश्य के प्रति बाब आरंभ से ही सजग थे। इसलिए वे केवल टिप्पणियों, प्रार्थनाओं, नियम और विधानों, लेख और धर्मपत्रों, धार्मिक उपदेश और व्याख्यानों के प्रकटीकरण से स्वयं को संतुष्ट न कर सके, जो उनकी कलम से लगातार प्रवाहित हो रहे थे। जैसी उनकी लेखों में पुष्टि की गई है, वह महान संविदा जो सभी युगों के अवतारों के माध्यम से ईश्वर के समग्र मानव जाति के साथ इस नए प्रकटीकरण के संबंध में अनंत काल से स्थापित की है, पूरी की जा चुकी थी, जिसमें अब वह लघु संविदा जोड़ दी गई थी जो बाब ने अपने अनुयायियों के पूरे समूह के साथ उसके संबंध में स्थापित करना आवश्यक समझा, जिसका आगमन उनके विधानों का परिणाम और अंतिम उद्देश्य था। ऐसी ही संविदा समान रूप से पूर्व के प्रत्येक धर्म की विशिष्टता रही है। यह सदा से ऐसे अलग अलग रूपों में अस्तित्व में रही है जिन पर विभिन्न प्रकार से बल दिया गया था। इसे सदा अप्रत्यक्ष भाषा में प्रस्तुत किया गया था और रहस्यमय भविष्यवाणियों, गूढ़ दृष्टांताओं, अप्रमाणित कहावतों और पावन लेखों के आंशिक और अस्पष्ट उदाहरणों में इसकी ओर संकेत किया गया था। परंतु बाबी विधान में इसे किसी पृथक दस्तावेज में प्रस्तुत नहीं किया गया था। फिर भी एक स्पष्ट और असंदिग्ध भाषा में इसका स्थापित किया जाना नियत था। रहस्यों में छिपी रहने वाली पूर्व के पैगंबरों की संविदाओं के विपरीत बाब ने अपने नियमों की पुस्तक अर्थात फारसी बयां में ऐसे असंख्य उदाहरण शामिल कर दिए जिनमें कुछ उदाहरणों को जानबूझकर रहस्यमय बनाया गया और अधिकांश को असंदिग्ध रूप से स्पष्ट और निर्णायक बनाया गया था। इन उदाहरणों में बाब उस प्रतिज्ञापित प्रकटीकरण की तिथि निर्धारित करते हैं, उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं, उसके सर्वोत्कृष्ट स्वरूप की पुष्टि करते हैं, उसे असीमित शक्तियों और परमाधिकार से वशीभूत बताते हैं और उस प्रत्येक अवरोध को तोड़ गिराते हैं जो इसे पहचानने में बाधक बने। अपनी पुस्तक किताबे बदी में बहाउल्लाह ने बाब के बारे में कहा है कि वस्तुतः बयान के लोगों को शिक्षा देने और उन्हें अपना संदेश देने के अपने कर्तव्य में वे नहीं चूके हैं। किसी भी युग या विधान में किसी भी अवतार ने इतने विस्तार से और इतने स्पष्ट शब्दों में अगले अवतार का उल्लेख नहीं किया है। अपने कुछ अनुयायियों को बाब ने उस भावी प्रकटीकरण के लिए बड़े परिश्रम से तैयार किया। अन्य अनुयायियों को उन्होंने मौखिक आश्वासन दिए कि वे उस दिवस को दिखाने के लिए जीवित रहेंगे। मुल्ला बाकिर नामक एक जीविताक्षर को संबोधित एक पाती में तो उन्होंने वास्तव में यह भविष्यवाणी की कि वे उस प्रतिज्ञापित अवतार को प्रत्यक्षतः देख सकेंगे। स्याया नामक एक अन्य शिष्य को भी उन्होंने ऐसा ही मौखिक आश्वासन दिया था। उन्होंने मुल्ला हुसैन को तेहरान जाने का निर्देश दिया और यह आश्वासन दिया कि उस नगर में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसके प्रकाश की बराबरी न तो हिजाज कर सकता है न शिराज। बाप से अंतिम बार मिलने वाली शाम को कुद्दुस से यह वादा किया कि कुद्दुस उनसे मिलेंगे जो उनकी आराधना और प्रेम का एकमात्र लक्ष्य है। जब वे महाकू में थे तब शेख हसन जुनूजी के समक्ष
उन्होंने यह घोषणा की थी कि वे करबला में उस प्रतिज्ञापित हुसैन को देख सकेंगे। उन्होंने दय्यान को वह जिसे ईश्वर प्रकट करेगा में विश्वास करने वाले तीसरे अक्षर की उपाधि से विभूषित किया, जबकि किताबे 5 शान में उन्होंने अजीम को उस महान का नाम बताया जो उनके प्रकटीकरण को पूर्णता प्रदान करेगा। बाब ने न तो कभी कोई उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि नियुक्त किया, न ही अपनी शिक्षाओं का कोई व्याख्याता नियुक्त किया। उस प्रतिज्ञापित अवतार के संबंध में उनके संदर्भ पारदर्शी रूप से इतने स्पष्ट थे और उनके अपने विधान की अवधि इतनी कम नियत की गई थी कि न तो उन्हें किसी उत्तराधिकारी की न ही किसी व्याख्याता की आवश्यकता महसूस हुई। अ ट्रैवलर्स नरेटिव नामक पुस्तक में अब्दुल बहा के कथनानुसार बहाउल्लाह की एवं एक अन्य शिष्य की सलाह पर बाब ने केवल नाम मात्र के लिए मिर्जा याह्या को उस प्रतिज्ञापित अवतार के प्रकट होने तक नामांकित कर दिया और इसी कारण बहाउल्लाह को अपेक्षाकृत सुरक्षा में उस धर्म का प्रसार करने का अवसर मिला जो बाब को इतना प्रिय था। इस पुस्तक बयान में उस प्रतिज्ञापित अवतार के संबंध में बाब यह पुष्टि करते हैं, आरंभ से लेकर अंत तक यह बयान बहाउल्लाह के गुणों का भंडार है और उनकी ऊष्मा तथा उनके प्रकाश का कोशागार है। एक अन्य संदर्भ में वे घोषित करते हैं, यदि तुम इस प्रकटीकरण को प्राप्त होते हो और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम बयान का फल प्रकट करोगे, अन्यथा तुम ईश्वर के समक्ष उल्लेख करने योग्य नहीं हो। इसी पुस्तक में वे अपने अनुयायियों के पूरे समूह को यह चेतावनी देते हैं, ओ बयां के लोगो, कुरान के लोगों जैसा व्यवहार न करो, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन निष्फल हो जाएगा। वे बलपूर्वक आज्ञा देते हैं, ऐसा न हो कि यह बयान और इसमें प्रकट किया गया ज्ञान तुम्हें अस्तित्व के उस सत्य और उस दृश्य एवं अदृश्य के स्वामी से दूर कर दे। वाहिद को एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हुए वे कहते हैं कि सावधान सावधान, कहीं उसके प्रकटीकरण के दिवसों में बयान का वाहिद 18 जीवित अक्षर और स्वयं बाब तुम्हें एक पर्दे की भांति उससे दूर न कर दे, क्योंकि यह वाहिद उसकी दृष्टि में एक प्राणी मात्र है। और पुनः वे कहते हैं, ओ बयान के मानने वालों और वे सभी जो इसमें हैं, उन सीमाओं को समझो जो तुम पर डाली गई हैं, क्योंकि सभी वस्तुओं के सृजन के पूर्व बयान के बिंदु जैसे व्यक्ति ने स्वयं उसमें विश्वास किया है जिसे ईश्वर प्रकट करेगा। वस्तुतः स्वर्ग और धरती के साम्राज्य में रहने वाले सभी के समक्ष मैं इसी में गौरव करता हूं। उस प्रतिज्ञापित प्रकटीकरण के आगमन की तिथि के संदर्भ में उन्होंने यह स्पष्ट रूप से लिखा है, वर्ष 9 में तुम समस्त अच्छाइयों को प्राप्त करोगे। वर्ष 9 में तुम ईश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करोगे। और एक बार फिर वे कहते हैं कि हिन यानी 68 के बाद तुम्हें जो धर्म प्रदान किया जाएगा उसे तुम जान पाओगे। उन्होंने विशेष रूप से कहा है, इस धर्म के प्रारंभ से लेकर 9 वर्षों के पूर्व होने से पहले समस्त सृजित वस्तुओं की वास्तविकताएं प्रकट नहीं होंगी। अब तक जो तुमने देखा है वह मात्र एक नम बीज है जिसे अपने वास्तविक रूप में प्रकट होना अभी शेष है। जब तक तुम एक नई रचना न देख लो, धैर्य रखो, कहो धन्य है वह ईश्वर, सृजनकर्ताओं में सर्वश्रेष्ठ। वे अजीम से कहते हैं, बयान के समय से लेकर 9 वर्ष के बीतने तक प्रतीक्षा करो। फिर कहो, अतः धन्य है वह ईश्वर, सृष्टिकर्ताओं में सर्वश्रेष्ठ। वर्ष 19 के संबंध में एक उल्लेखनीय उदाहरण में वे चेतावनी देते हैं, इस प्रकटीकरण के प्रारंभ से वाहिद की संख्या 19 तक ध्यान दो। उन्होंने और भी प्रकट रूप से कहा है, न्याय के दिवस का वह स्वामी वाहिद यानी 19 के अंत में और 80 सन 1280 हिजरी के आरंभ में प्रकट होगा। यह सुनिश्चित करने की अपनी उत्सुकता में कि कहीं उस प्रकटीकरण की निकटता ही
लोगों को उस प्रतिज्ञापित अवतार से दूर न कर दे। बाप कहते हैं, यदि वह इसी क्षण प्रकट हो जाए तो उसकी आराधना करने वालों में प्रथम मैं रहूंगा और उसके समक्ष झुक जाने वालों में भी प्रथम मैं रहूंगा। उस प्रतीक्षित प्रकटीकरण के संस्थापक की प्रशंसा में वे कहते हैं, उसके उल्लेख के संबंध में मैंने ये रत्न समान शब्द लिखे हैं। मेरा कोई भी संकेत या बयान में लिखा गया कुछ भी उसका संकेत नहीं दे सकता। मैं स्वयं उसमें और उसके चिन्हों में विश्वास करने वाला प्रथम सेवक हूं। वे इस बात की पुष्टि करते हैं, उस आने वाले प्रकटीकरण की क्षमताओं को धारण करने वाला कोई 1 वर्षीय सूक्ष्म जीव भी उस क्षमता से संपन्न होगा जो संपूर्ण बयान की संयुक्त शक्तियों से श्रेष्ठतर होगी। और एक बार फिर संपूर्ण बयान उसके स्वर्ग की पंक्तियों में केवल एक पत्ती है। इसी प्रकार वे कहते हैं, तुम्हारे लिए संपूर्ण बयान को लिखने से बेहतर है उसका केवल एक श्लोक पढ़ना जिसे ईश्वर प्रकट करेगा, क्योंकि उस दिवस में वही एक श्लोक तुम्हें बचा सकता है, जबकि संपूर्ण बयान तुम्हें नहीं बचा सकता। आज यह बयान एक बीज की अवस्था में है, परंतु वह जिसे ईश्वर प्रकट करेगा कि प्रकटीकरण के आरंभ में इसकी श्रेष्ठतम पूर्णता प्रत्यक्ष होगी। बयान अपनी संपूर्ण महिमा उससे प्राप्त करता है जिसे ईश्वर प्रकट करेगा। बयान में जो कुछ भी प्रकट किया गया है वह मेरे हाथ की अंगूठी मात्र है, और वस्तुतः मैं स्वयं उसके हाथ की एक अंगूठी मात्र हूं जिसे ईश्वर प्रकट करेगा। वह जैसे चाहे, जिसके लिए चाहे और जिसके माध्यम से चाहे उसे घुमा सकता है। वस्तुतः वह संकटों में सहायक सर्वोच्च है। उस प्रतिज्ञापित अवतार के बारे में वाहिद और एक जीविताक्षर के प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने यह घोषित किया था कि उसके सत्य का विश्वास दिलाने के लिए बुलाए जाने पर स्वयं प्रमाण भी उसका प्रमाण देने से शर्मिंदा है। इसी वाहिद को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे और कहा है, यदि मुझे आश्वस्त किया जाए कि उसके प्रकटीकरण के दिवस में तुम उसे अस्वीकार कर दोगे तो मैं बिना झिझके ही तुम्हें त्याग दूंगा। दूसरी ओर यदि मुझे यह बताया जाए कि एक ईसाई जिसका आज मेरे धर्म से कोई संबंध नहीं है उसे स्वीकार करेगा तो मैं उसे अपनी आंखों का तारा समझूंगा। और अंत में ईश्वर से उनकी हृदय स्पर्शी प्रार्थना यह है, तू साक्षी दे कि इस पुस्तक के माध्यम से मैंने अपने स्वयं के ध्येय से संबंधित संविदा स्थापित करने से पहले सभी सृजित वस्तुओं के साथ उसके ध्येय से संबंधित संविदा स्थापित की है जिसे ईश्वर प्रकट करेगा। इसका तू और वे पर्याप्त साक्षी हैं जिन्होंने तेरे चिन्हों में विश्वास किया है। बाप की कलम से निकलने वाला एक और प्रमाण है, वस्तुतः इन लोगों को चेतावनी देने के अपने कर्तव्य से मैं नहीं चूका हूं। यदि उसके प्रकटीकरण के दिवस में धरती के सभी लोग उसे स्वीकार कर ले तो मेरा अंतरतम अस्तित्व आनंदित हो उठेगा, क्योंकि सभी अपने अस्तित्व के फल को प्राप्त कर चुके होंगे। अन्यथा मेरी आत्मा दुखी होगी। मैंने सभी वस्तुओं को इसी उद्देश्य के लिए पोषित किया है, फिर भला कोई उनसे छिपा कैसे रह सकता है। जैसा कि हमने पिछले पृष्ठों में देखा है कि बाप के धर्म काल के अंतिम और सबसे अधिक घटनाओं से भरे 3 वर्षों के दौरान न केवल उनके ध्येय की औपचारिक और सार्वजनिक घोषणा की गई, बल्कि उनके प्रेरित लेखों का अतुलनीय प्रभाव भी देखा गया। इसमें उनके आधारभूत विधान के मौलिक नियमों के साथ साथ उस लघु संविधा की स्थापना भी सम्मिलित थी, जो उनके अनुयायियों की एकता की सुरक्षा करने और एक अतुलनीय रूप से अधिक शक्तिशाली प्रकटीकरण के आगमन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए थी। इसी अवधि के दौरान चिहरिक के किले में उनकी कैद के शुरुआती दिनों में उनके अनुयायियों द्वारा खुलकर इस नए धर्म की स्वतंत्रता को समझा गया और इसकी पुष्टि की गई। इस नए प्रकटीकरण के आधार में निहित नियमों को इनके लेखक द्वारा अजरबैजान की पहाड़ियों में स्थित
कैदियों के किले में प्रकट किया गया था, जबकि अब इसी विधान का अभिषेक माजिंदरान की सीमा में स्थित एक क्षेत्र में एकत्रित होने वाले बाप के अनुयायियों के एक सम्मेलन में किया जाना था। निरंतर पत्र व्यवहार के द्वारा बाप के साथ निकट संपर्क रखते हुए और अपने परिश्रमी सह अनुयायियों की विविध गतिविधियों के पीछे स्वयं निदेशक शक्ति बनकर बहाउल्लाह ने अप्रत्यक्ष किंतु प्रभावशाली ढंग से उस सम्मेलन की अध्यक्षता की और उसकी कार्यवाही को मार्गदर्शित और नियंत्रित किया। कुद्दुस, जिन्हें इस सम्मेलन का रूढ़िवादी तत्व माना गया है, ने ऐसे सम्मेलन में आकस्मिक भय और घबराहट को कम करने के लिए एक पूर्व नियोजित योजना के तहत उन अतिवादी विचारों का विरोध किया जिनकी वकालत उस प्रचंड ताहिरा द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था अतीत और इसकी व्यवस्था, इसके धर्माधिकारी, इसकी परंपराओं और इसकी रस्मों को आकस्मिक, पूर्ण और नाटकीय ढंग से तोड़कर बयान के प्रकटीकरण को लागू करना। इस सम्मेलन का सहायक उद्देश्य था चिहरिक में बाप की क्रूर कैद से उन्हें रिहा करने के उपायों पर विचार करना। इन दोनों उद्देश्यों में पहला तो उत्कृष्ट रूप से सफल रहा, परंतु दूसरे का असफल होना शुरू से ही नियत था। ऐसे चुनौतीपूर्ण और दूरगामी परिणामों वाली घोषणा बदहश्त नाम के एक गांव में की गई थी, जहां बहाउल्लाह ने मनोहर परिवेश में 3 बगीचे किराए पर लिए, जिनमें एक कुद्दुस के लिए था, दूसरा ताहिरा के लिए और तीसरे को उन्होंने अपने लिए आरक्षित रखा। विभिन्न प्रांतों से एकत्रित होने वाले 81 शिष्यों के आगमन से लेकर उनके प्रस्थान तक सभी बहाउल्लाह के मेहमान थे। उस गांव में उनके 22 दिवसीय प्रवास के दौरान प्रत्येक दिन बहाउल्लाह एक पाठी प्रकट करते थे, जिसे अनुयायियों के बीच पढ़ा जाता था। उन्होंने प्रत्येक अनुयायी को एक नया नाम प्रदान किया, परंतु किसी को यह नहीं ज्ञात होने दिया कि ये नाम किसने प्रदान किए हैं। उस समय से स्वयं उन्हें भी बाहा के नाम से संबोधित किया जाने लगा। अंतिम जीविताक्षर को कुद्दुस की उपाधि प्रदान की गई, जबकि करातुल एन को ताहिरा का उपनाम दिया गया। बाद में इनमें से प्रत्येक के लिए प्रकट की गई पाती में बाब ने उन्हें इन्हीं नामों से संबोधित किया। वे बहाउल्लाह ही थे जिन्होंने उस स्मरणीय प्रसंग की कार्यवाही को निरंतर और अचूक किंतु असंदिग्ध रूप से संचालित किया था, और वे बहाउल्लाह ही थे जिन्होंने उस सभा को उसकी अंतिम और नाटकीय चरम स्थिति तक पहुंचाया था। एक दिन जब अपने स्वास्थ्य के कारण वे बिस्तर से नहीं उठ सके, तब पवित्रता की वह स्वच्छ और बेदाग मूर्ति और पावन फातिमा का अवतार मानी जाने वाली ताहिरा सजी सवरी लेकिन बेनकाब होकर अचानक बहाउल्लाह की उपस्थिति में एकत्रित मित्रों के सामने आई और डरे हुए लेकिन क्रोध से भरे कुद्दुस की दाहिनी ओर बैठ गई। इसके बाद उन्होंने अपनी अग्नि समान शब्दों से इस्लाम के विधानों की पवित्रता की रक्षा करने वाले पर्दों को चीरते हुए आह्वान किया और एक नए विधान के आरंभ की घोषणा की। इस घटना का बिजली जैसा और तात्कालिक प्रभाव पड़ा। ताहिरा, जो इतनी बेदाग पवित्रता वाली महिला थी, जो इतनी सम्मानित थी कि उनकी परछाई तक पर दृष्टि डालना एक अनुचित कृत्य समझा जाता था, को यूं अचानक देखने वाले अनुयायियों को ऐसा धक्का लगा कि पल भर के लिए तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ताहिरा ने स्वयं को कलंकित कर लिया हो, उस धर्म को लज्जित कर दिया जो उन्होंने स्वीकारा था, और उस अविनाशी मुखमंडल को मैला कर दिया हो जिसका वे प्रतीक थीं। ताहिरा को देखने वालों की आत्माओं में भय, क्रोध और घबराहट का तूफान आ गया, जिसने उनकी शक्तियों को सुन्न कर दिया। ताहिरा को यूं बेनकाब देखकर अब्दुल खलीक इश्फहानी भौचक्का और विक्षिप्त हो गए और उसने अपने ही हाथों से अपना गला काट लिया। खून में लथपथ और उत्तेजना से पागल वह ताहिरा के सामने से पलायन कर गया। अन्य लोग उनके सामने मूक और स्तंभित खड़े रह गए। कुछ अन्य ने धड़कते हृदयों से इस्लाम की उस कहावत को याद किया होगा, जिसके अनुसार उस प्रतिज्ञापित न्याय के दिवस में
उस पुल शिरात से गुजरते समय स्वयं फातिमा बेनकाब होकर प्रकट होंगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे क्रोध से भरे हुए कुद्दुस बस उस क्षण का इंतजार कर रहे थे जब वे ताहिरा को अपनी उस तलवार से मार गिरा दें जो उस समय उनके हाथ में थी। दृढ़, शांत और आनंद से उल्लासित ताहिरा उठी और तनिक भी सोचे विचारे बगैर कुरान से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती भाषा में उन्होंने सभा के बाकी सदस्यों के समक्ष एक ओज और भावपूर्ण अपील प्रस्तुत की, जिसे इस साहसी कथन के साथ समाप्त किया कि मैं वह शब्द हूं जिसे उस कायम को उच्चारित करना है, वह शब्द जो धरती के मुखियाओं और कुलीन लोगों को पलायन कराएगा। इसके बाद उन्होंने वहां उपस्थित सभी को एक दूसरे का आलिंगन करने और इतने महान अवसर का उत्सव मनाने के लिए आमंत्रित किया। उस यादगार दिन वह बिगुल बजाया गया, ऊंचे स्वर में तूर्यनाद किया गया और वह आपदा आई जिसका उल्लेख कुरान में किया गया है। कई युगों से सम्मान प्राप्त करती आ रही इस्लाम की परंपराओं से इतने चौंका देने वाले विचलन के तुरंत बाद के दिनों में हजरत मोहम्मद के विधानों के इन तथाकथित उत्साही और धर्मनिष्ठ समर्थकों के दृष्टिकोण, आदतों, रस्मों और आराधना के तरीकों में एक वास्तविक क्रांति देखी गई। भले ही शुरू से अंत तक इस सम्मेलन में हलचल मची रही, भले ही कुछ ऐसे लोगों का इससे अलग होना खेदजनक था जिन्हें इस्लाम धर्म के आधारभूत कानूनों का समाप्त किया जाना स्वीकार नहीं था, फिर भी इस सम्मेलन का उद्देश्य पूरी तरह और गौरवशाली ढंग से पूरा हो चुका था। केवल 4 वर्ष पहले ही बाप प्रकटीकरण के संस्थापक ने शिराज के अपने निवास के एकांत में मुल्ला हुसैन के समक्ष अपने ध्येय की घोषणा की थी। इस उद्घोषणा के 3 वर्ष बाद महाकू के किले की कैद में बाब अपने लिपिक को अपने विधान के आधारभूत और विशिष्ट सिद्धांत लिखवा रहे थे। 1 वर्ष बाद अपने सह अनुयायी बहाउल्लाह के सफल नेतृत्व में बाब के अनुयायी स्वयं बदश्त के गांव में कुरान के विधानों को समाप्त कर रहे थे, मोहम्मद के दैवी और मानव निर्मित सिद्धांतों को त्याग रहे थे और इसकी प्राचीन व्यवस्था की बेड़ियों से पीछा छुड़ा रहे थे। और इसके तुरंत बाद राज सिंहासन के उत्तराधिकारी शेखी समुदाय के प्रमुख व्याख्याताओं और अजरबैजान में एकत्र होने वाले सबसे प्रख्यात उच्च स्तरीय धर्माचार्यों की उपस्थिति में स्वयं बाब ने, जो अब भी कैदी थे, औपचारिक रूप से और बेझिझक अपने प्रतिज्ञापित कायम होने का दावा प्रस्तुत करके अपने शिष्यों के कार्यों को समर्थन प्रदान किया। बाब के प्रकटीकरण के जन्म के बाद 4 वर्ष से कुछ अधिक का समय बीत चुका था जब उस पुराने विधान के औपचारिक अंत और इस नए विधान के आरंभ की घोषणा करने वाला तूर्यनाद किया गया। विश्व के धार्मिक इतिहास के इतने महान परिवर्तन बिंदु को चिन्हित करने के लिए कोई आडंबर, कोई दिखावा नहीं हुआ। इसका साधारण परिवेश भी उस आकस्मिक चौंका देने वाली संपूर्ण मुक्ति के लायक नहीं था जिसने हठ धर्मिता, पुरोहिती कपट, धार्मिक रूढ़िवादिता और अंधविश्वास की अंधकारमय और मोर्चाबंद ताकतों से छुटकारा दिलाया था। इसमें एकत्र होने वाले अतिथियों में केवल एक स्त्री और चंद ऐसे पुरुष थे जो अधिकांशतः उन्हीं लोगों के बीच से आए थे जिन पर वे आक्रमण कर रहे थे, और इनमें से कुछ को छोड़कर अन्य सभी धन संपदा, प्रतिष्ठा और शक्ति से खाली थे। शत्रुओं की गिरफ्त में कैद अतिथियों के वह कप्तान स्वयं अनुपस्थित थे। स्थान था माजिंदरान प्रांत की सीमा पर बदशत क्षेत्र का एक छोटा सा गांव। तूर्यनाद करने वाली थी एक अकेली स्त्री जो उस विधान की स्त्री जाति में कुलीनतम थी, जिसे उसी के कुछ सह अनुयायियों ने धर्म विरोधी घोषित किया था। उसने जो आह्वान किया वह 1200 वर्ष पुराने इस्लाम के कानून के लिए मौत का पैगाम था। 20 वर्ष पश्चात एक और तूर्यनाद से गति प्राप्त करके तथा एक और विधान के नियमों की रचना की घोषणा करके उस पुराने किंतु दैवी विधान के पतन से जुड़ी विघटन की प्रक्रिया में और भी तेजी आ गई। बाद में
इसके परिणाम स्वरूप तुर्की में शरिया का विधान रद्द कर दिया गया। ईरान में शरिया विधान को वास्तविक रूप से त्याग दिया गया और हाल ही में यह मिस्र में सुन्नी धर्मकारी कानून से उस व्यवस्था का संबंध तोड़ने का कारण बना जिसकी परिकल्पना किताबे अक़दस में की गई है। इसके कारण पावन भूमि में भी इस नई व्यवस्था की स्वीकृति का मार्ग प्रशस्त हुआ है और अंत में ये मुस्लिम राज्यों को धर्मनिरपेक्ष बनाने और सभी राष्ट्रों द्वारा बहाउल्लाह का विधान स्वीकारे जाने और मुस्लिम जगत के सभी लोगों के हृदयों में इसके प्रतिष्ठित किए जाने की चरम सीमा तक पहुंचेगा।